हेलो फ्रेंड्स, मैं गोरेलाल सर आप लोगों के लिए आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। जिस टॉपिक का नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। तो गाइस, पाइथागोरस प्रमेय को आप लोग बहुत अच्छा से देखिएगा ताकि आपके एग्जाम में आए, ताकि आप उसको बहुत ईजिली से उसको हल कर सकें। इसलिए गाइज, मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इसलिए गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में आपको पूछेगा क्या गाइज? तो लिखा रहेगा क्या? सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यही आपको लिखा रहेगा क्वेश्चन में। तो चलिए गाइज, तो पाइथागोरस प्रमेय जब आपको बनाना है तो एग्जाम में तो क्या करना है गाइज? सबसे पहले आपको लिख देना है क्या? प्रमेय का नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। उसके बाद क्या लिखना है गाइज? कथन लिख लेना है। कथन में क्या लिख लेना है? तो लिखना है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये आपका कथन है। तो कथन को आपको याद कर लेना है ताकि आपको पकड़ में आ जाए कि ये पाइथागोरस प्रमेय का सवाल है। चलिए गाइज, तो क्या करना है? तो आपको कथन लिख लेना है। इस तरह से लिखने के बाद क्या करना है गाइज? तो कथन लिखने के बाद आप एक फिगर बना लीजिएगा। एक फिगर क्या है? समकोण का एक फिगर बना लीजिएगा। तो समकोण त्रिभुज का एक फिगर है जो कि यहाँ नाम दे दिए ABC है। और गाइज ये क्या दिया है? बी को हम कितना ले लिए? 90 डिग्री। तो गाइज यहाँ आप क्या करिएगा? तो यहाँ लिख दीजिएगा कि यहाँ दिया क्या है? दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, जिसमें कोण B 90 डिग्री है। तो ये गाइज दिया हुआ है। तो क्या हमको सिद्ध करना है गाइज? तो हमको सिद्ध क्या करना है गाइज? तो सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है क्या? कर्ण क्या होता है गाइज? 90 के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। कर्ण यहाँ क्या है? AC। तो कर्ण ही क्या है? AC। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या? AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। तो यही गाइज हमको सिद्ध करना क्या? AC स्क्वायर बराबर क्या? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आप बोल सकते हैं क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये आपको सिद्ध करना है गाइज। तो आप इसमें क्या करिए गाइज? तो ये जो फिगर दिया है इस फिगर में आपको एक रचना कर लेना है। रचना क्या करना है गाइज? बिंदु B से सामने वाले भुजा पर क्या करना है? इसमें लंब डाल देना है। क्या गाइज? इस पर लंब डाल देना है। बिंदु B से भुजा AC पर क्या करना है? इस पर लंब डाल देना है गाइज। क्या करना है? लंब डाल देना है, जो कि हम मान लेते हैं क्या गाइज? बिंदु D। क्या मान लेते हैं? बिंदु D। तो चलिए गाइज, तो यहाँ से हम लिख देते हैं क्या किए? क्वेश्चन में एक रचना किए। क्या किए हम? रचना किए। रचना क्या किए गाइज? रचना क्या किए? तो रचना ये किए B से D, BD लंब BD लंब क्या खींचे? BD लंब AC खींचा। तो ये गाइज हम लोग रचना कर दिए। तो आपको क्या करना है गाइज? अब यहाँ से क्या करना है? प्रमाण लिख लेना। क्या कर देना गाइज? प्रमाण लिख देना, या आप उत्पत्ति लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रमाण लिख सकते हैं या उत्पत्ति लिख सकते हैं। तो चलिए गाइज, प्रमाण लिखते हैं। अब यहाँ से आपको सिद्ध करना है क्या? ये आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ से आप क्या करना है गाइज? इसको जो सिद्ध करना है वो आपको पुराना है। तो गाइज यहाँ से क्या करते हैं? एक समकोण त्रिभुज था और ये जो अब जब लंब डाले थे इसको क्या कर दिया? दो इक्वल भाग में बांट दिया, मतलब दो भाग में बांट दिया इस समकोण त्रिभुज को। चलिए गाइज, तो पहले क्या करते गाइज? एक त्रिभुज ले लेते। कौन? ABD। त्रिभुज कौन सा ले लेते गाइज? ADB। त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं? बड़ा वाला त्रिभुज ABC। ABC में त्रिभुज ABC में त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में। तो गाइज यहाँ से क्या देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज में ये कॉमन एक नजर आता है क्या? एंगल A त्रिभुज ADB और त्रिभुज
सी में कोण ए क्या है गाइज, तो कोण ए क्या है, दोनों में एक कॉमन है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए। तो मतलब आप बोल सकते हैं क्या, त्रिभुज ए डी बी में क्या है, कोण ए दिया है, त्रिभुज ए बी सी में भी क्या है, कोण ए। इस त्रिभुज में कोण है, इस त्रिभुज में भी कोण ए है, और इस त्रिभुज में भी क्या है, कोण ए है। तो इसको आप बोल सकते हैं क्या गाइज, उभयनिष्ठ से। क्या बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब क्या, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ से। उभयनिष्ठ दोनों में क्या है, कॉमन, ये कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है गाइज, कॉमन है। एक ये हो गया। और गाइज यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या, एंगल ए डी बी लिख सकते हैं क्या, कोण ए डी बी बराबर कोण क्या, ए बी सी। तो कोण क्या ले सकते हैं, ए बी सी। तो ये गाइज क्या है, 90 डिग्री। ये क्या है गाइज, 90 डिग्री कोण बना है। क्या बना है गाइज, 90 डिग्री समकोण बना हुआ है। तो इसलिए गाइज यहाँ से बोल सकते हैं, इसलिए गाइज क्या बोल सकते हैं, ए ए समरूपता से। क्या बोल सकते हैं गाइज, ए समरूपता से। ए समरूपता से, ए समरूपता से बोल सकते क्या गाइज, ए समरूपता से। यहाँ से बोल सकते क्या, त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या गाइज, ए समरूपता से क्या बोल सकते हैं गाइज, त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी। तो क्या गाइज, किस किस अनुसार से, ए समरूपता से क्या हो गया गाइज, ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी। जब समरूप हो जाता है तो गाइज क्या करते हैं इसको, जब यदि कोई त्रिभुज जब समरूप हो जाए तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं गाइज क्या, इसलिए यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या गाइज, ए डी बटे, यहाँ ए डी लेना है तो इसका ए बी लेना है, ए डी बटे ए बी बराबर क्या गाइज, ए बी बटे ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। तो गाइज यहाँ से आपको क्या करना है, क्रॉस गुना कर लेना है। क्रॉस किसे गुना करना है, इधर से इधर करिए गुना, ए बी गुना ए बी क्या देगा, ए बी स्क्वायर। क्या देगा गाइज, ए बी स्क्वायर। ए बी गुना ए बी स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, ए डी गुना ए सी। तो ए डी गुना ए सी, ए डी गुना ए सी, ए डी गुना ए सी। इसको समीकरण क्या कर ले गाइज, समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं गाइज, समीकरण 1 मान लेते हैं। तो चलिए गाइज, एक त्रिभुज हम कौन सा लिए, ए डी बी तथा ए बी सी में हम लेके चले थे, इस तरह से एक समीकरण आ गया और उसको मान लिया समीकरण 1 मान लिया गाइज। चलिए गाइज, आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम फिर से इसको रफ करके फिर से आपको हल करके दिखाते हैं। तो चलिए गाइज, तो मिटा देते हैं गाइज। तो गाइज यहाँ से आप इसमें कौन लिए, त्रिभुज ए डी बी और ए बी सी लिए थे। अभी कौन ले लेना गाइज, त्रिभुज। तो यहाँ त्रिभुज लेना है गाइज क्या, बी डी सी। त्रिभुज कौन सा ले लेना पुनः, त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कौन सा लेना है, ए बी सी में। तो अभी कौन सा त्रिभुज लेगा, ए बी डी सी। तो कौन सा है, बी डी सी तथा त्रिभुज क्या ले लिए, ए बी सी। तो ए बी सी। तो ये दोनों त्रिभुज में क्या देखते हैं गाइस, तो यहाँ से ये दोनों त्रिभुज में बोल सकते हैं क्या, एक एंगल कॉमन नजर आता है। इसमें इस त्रिभुज में भी एंगल सी है और इस त्रिभुज में क्या एंगल सी है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या गाइस, एंगल सी बराबर एंगल सी, मतलब कौन सी बराबर कौन सी। तो क्या बोल सकते हैं गाइस, उभयनिष्ठ। क्या बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कौन उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। कौन उभयनिष्ठ मतलब क्या है, उभयनिष्ठ कौन है, मतलब कॉमन है। उभयनिष्ठ कॉमन, उभयनिष्ठ कौन है। तो चलिए गाइज, तो ये आ गया है कौन सी दोनों त्रिभुज में क्या है, कॉमन है। और यहाँ से बोल सकते हैं क्या गाइज, कौन बी डी सी। बी डी सी यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है गाइज। तो बी डी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, कौन बी डी सी बराबर कौन क्या, ए बी सी। तो कौन ए बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं गाइज, 90 डिग्री। क्या 90 डिग्री से। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं गाइज, इसलिए यहाँ से बोल सकते हैं क्या, ए समरूपता से, ए समरूपता से, ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज ए समरूपता से त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी
ए समरूपता से बोल सकते त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज क्या ए बी सी है। तो इसलिए यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या गाइज, यहाँ मिटा देते गाइज, इसलिए बोल सकते हैं क्या, जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होते हैं गाइज। इसलिए यहाँ से क्या लिखना गाइज बी डी, यहाँ से क्या लिखना है गाइज बी सी, क्या लिखना है बी सी बटे बी सी, यहाँ से बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी बराबर बी सी बटे ए सी, बराबर क्या लेना है गाइज सी डी बटे बी सी, सी डी बटे क्या बी सी, सी डी बटे बी सी, सी डी बटे बी सी। तो इधर से क्या लिएगा बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी, तो बी सी बटे ए बी लिख लिए, ए सी लिख दिए। फिर उसी तरह क्या गाइज सी डी बटे बी सी, सी डी बटे बी सी लिए। तो यहाँ से क्रॉस गुना कर दीजिएगा, क्रॉस गुना करने का मतलब क्या, बी से बी सी गुना बी सी करिएगा, क्या आ जाएगा बी सी का स्क्वायर, क्या आ जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा ए सी गुना क्या डी सी, ए सी गुना डी सी। इसको समीकरण क्या मान लीजिएगा गाइज समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं गाइज जोड़ देते हैं। समीकरण 1 समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब जोड़ेंगे तो गाइस क्या मिलेगा, समीकरण 1 में LHS दिया है ए स्क्वायर और इसमें दे दिया बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से जब दोनों को समीकरण जोड़ेंगे क्या देगा गाइस, यहाँ से हो जाएगा क्या ए बी स्क्वायर अब प्लस इसका क्या है बी सी स्क्वायर अब बराबर इधर क्या है गाइस ए डी गुना ए सी गुना ए सी अब प्लस ए सी गुना डी सी, ए सी गुना डी सी, ए सी गुना डी सी। तो चलिए गाइज ए सी गुना डी सी, तो यहाँ से आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए डी गुना ए सी और प्लस ए सी गुना डी सी। तो चलिए गाइज इसको आपको मिटा देते इधर गाइज। यहाँ से आप बोल सकते हैं गाइज क्या, यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ से बोल सकते हैं क्या गाइज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ये गाइज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद यहाँ इसलिए दोनों आप गाइज देखिए क्या इसमें ए सी है और इसमें भी ए सी है, तो ए सी क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं गाइज, क्या लेते हैं ए सी को कॉमन ले लिए। जब ए सी को कॉमन लीजिएगा गाइज तो क्या बचेगा यहाँ से, जब ए सी को कॉमन ले लीजिएगा तो गाइज क्या बचेगा यहाँ से बचेगा क्या ए डी, क्या बचेगा गाइज ए डी अब प्लस ए डी प्लस क्या सी डी, ए डी प्लस डी सी या सी डी। तो गाइज यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या गाइज ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर बराबर क्या यहाँ बचा गाइज ए सी डॉट ए सी गुना क्या, अब यहाँ देखिए गाइज ए डी प्लस सी डी, तो ए डी यहाँ है गाइज और डी सी यहाँ है, तो ए डी प्लस सी डी। जब ए डी को और सी डी को जोड़िएगा क्या मिल जाएगा ए सी, क्या मिल जाएगा गाइज ए सी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा ए सी। तो इसलिए यहाँ से हम बोल सकते हैं गाइज क्या ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या ए सी का स्क्वायर। इसी यही तो था गाइज, या इसी को हम पलट के लिख सकते हैं गाइज क्या ए सी स्क्वायर बराबर क्या ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही गाइज हमको सिद्ध करना था। ए सी क्या था कर्ण, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो गाइज यही हमको सिद्ध करना था। यही गाइज क्या हो गया प्रमाण, यही क्या हो गया प्रमाणित हो गया, ये क्या हो गया गाइज प्रमाणित हो गया, यही सिद्ध हो गया। तो गाइज आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में निश्चित है कि आपका पिछले साल आने वाले हैं, अगले साल आने वाले हैं। इसलिए गाइज आप इसको रट लें, याद कर लें सोच समझ के गाइज, ताकि आपको एग्ज़ाम में आए तो आप इसको बना लें। तो गाइज आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो को, ताकि उसको भी क्या गाइज लाभ मिले। तो गाइज आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय देख लिए, नेक्स्ट दिन क्या देखेंगे गाइज पाइथागोरस का विलोम वीडियो लेकर आएंगे। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए गाइज आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स गाइज, धन्यवाद।